अभी रिसेंटली जो लास्ट क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए, एक्सपेक्टेड था कि 6.7 होगा, उसका उल्टा 7.6% की ग्रोथ आई इनफैक्ट, जो बहुत ज़्यादा, वे मोर देन द एक्सपेक्टेड नंबर्स है। हमें नंबर्स में तो ज़रूर दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है, पर आप चप्पे चप्पे ग्राउंड पे वर्क किए हो, आपको ये सेंटिमेंट और उधर की प्रोग्रेस दिख रही है, जो लोगों को, जो लोअर इनकम लेवल पे भी उनकी मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है कहीं? देखो, पीएम ने एब्सोल्युटली यस, प्रॉस्पेरिटी, इनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है। देखो, प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो दो जनरेशन होता है लाइफ में। पहले तुम मान लो सब्सिस्टेंस लिविंग पे रह रहे हो, मतलब तुम्हें दो वक्त की रोटी खाने की समस्या हो रही है, और सरकार उस वक्त तुमको मदद करती है कि यार तुम एटलीस्ट गरीबी रेखा से ऊपर निकलो। तभी हिंदुस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर में जितने लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, उतना किसी सरकार ने 10 साल के अंदर नहीं निकाला। ये डेटा ऑन वर्ल्ड एजेंसीज का डेटा ये कह रहा है, दिस इज हार्ड फैक्ट। 32 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो निकले गरीबी रेखा से नीचे, ये चेक कर लेना आप, इस पे अक्रॉस कवर भी हुआ है, नंबर 1। सो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोविड काल हो, आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोजेज लगाए, मतलब आप गरीब के सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। तो जब आप उसको बुनियादी सुविधा देते हो, तब वो जाके ड्रीम और एस्पिरेशन करता है। सात्विक के लिए वो बुनियादी सुविधा उसके पास ऑलरेडी है, तो उसके लिए इट इज मोर अबाउट एस्पिरेशन विच इज देयर। सो फॉर अ सात्विक इट इज इंपॉर्टेंट कि यार जब वो एक एयरपोर्ट पर जाए उसको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मिले, जब वो ट्रैवल कर रहा है उसको बेस्ट रोड्स मिले, जब वो कहीं जॉब में जाए तो अपना स्टार्टअप खोलना चाहे तो उसको स्टार्टअप के लिए वो कैपिटल मिले। तभी आप देखो आज की तारीख में कोई भी सेक्टर ले लो, डिफेंस के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, जो अभी तक हिस्टोरिक है। स्पेस सेक्टर के अंदर जहां एक स्टार्टअप हुआ करता था, आज की तारीख में 180 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवा कर रहे हैं। पिछले साल 2022 में हमने जितने नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स उस साल में रजिस्टर करे, वो चाइना से ज्यादा रजिस्टर्ड है। तो एटलीस्ट हमारा देश अब एक ड्रीम बड़ी कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन ड्रीम, no longer about the American dream only. It will take time, but Narendra Modi has got you on that highway to dream big, no longer to think yourself as a secondary player to a developed country. This is something which is very important. चाइना +2 की स्कीम के अंदर लोग जाके वियतनाम की जगह अब हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल एक्सपोर्ट्स, फॉक्सकॉन, कोई भी आप कंपनी देख लो, एप्पल के एक्सपोर्ट्स ऑफ आईफोन फ्रॉम इंडिया टुडे और विज़वी 10 साल पहले आप देखोगे, उसमें आप 100% से ज्यादा का जंप देखने को आपको मिलेगा। पहले तो होता ही नहीं था। फ्रॉम मोबाइल एक्सपोर्ट इंपोर्टर यू बिकम एन एक्सपोर्टर। सो दीज आर फैक्ट्स व्हिच आर देयर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि I am seeing huge infrastructure being created, world quality infrastructure being created. आप चले जाओ, हिंदुस्तान का टॉलेस्ट ब्रिज है, इंडिया इज क्रिएटिंग दी हाईवेज एट द फास्टेस्ट रेट। तो जैसे मैं भी था कर्नाटका में, तो जब आप हुबली धारवाड़ से अगर बैंगलोर का आप रास्ता लोगे, 400 किलोमीटर रफली है, आप एक झटके में चले जाओ। इतने बढ़िया हाईवेज बने हुए हैं कि आपको गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा और आराम से बैठ के आप पूरी की पूरी गाड़ी चला सकते हो। कोई भी आपको स्पीड ब्रेकर तक रेयरली आएगा, एंड यू कुड डू दैट इन 6 to 8 आवर्स। आप बॉम्बे से आप देखोगे दिल्ली का जो नया रोड बन रहा है, दैट इज वर्ल्ड क्लास। सो यू क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बार अगर आप ट्रैवल करो वंदे भारत के अंदर, वंदे भारत में मैं बनारस ट्रैवल किया, दिल्ली से लेके बनारस में, इट वाज अ 10 टाइम्स बेटर एक्सपीरियंस देन अ फ्लाइट ट्रैवल। क्यों? रेलवे स्टेशन में मैं गया, मेरे को इंटरनेट अवेलेबल है, लेग स्पेसिंग बेटर अवेलेबल है, खाना मिल रहा है, और 6 घंटे के अंदर मैं बनारस पहुंच गया। वही रफली 4.5-5 घंटे के अंदर जो है मुझे फ्लाइट से मौका मिलेगा, और मैं आराम से अपना काम हो पाया, न्यूज़पेपर आ रहा है, पढ़ रहा हूँ, मोबाइल यूज हो रहा हूँ, लोग आसपास हैं, खाना मिल रहा है, और उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल भी अपना मैं चार्ज कर पा रहा हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन दोस 6 आवर्स, वेयर एज इन द फ्लाइट एट दोस 3 आवर्स आई विल नॉट बी वर्किंग पर से। सो वंदे भारत इज अगेन, व्हाट इज वंदे भारत? कॉन्सेप्ट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इन वंदे भारत इज कि भाई हम यूरोपियन रेल से सेकेंडरी नहीं है, वी आर क्रिएटिंग रेलवेज फॉर वर्ल्ड क्वालिटी रेलवेज, एस्पिरेशनल रेलवेज। तो एक कॉमन आदमी, मिडिल क्लास आदमी भी है, उसकी भी ड्रीम, उसको भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दो। वरना ये लॉजिक लगाए थे गरीब रथ का, जिसमें गरीब रथ के अंदर क्या सोचते थे, भैया ऐसा कम दो, विच इज फाइन, पर क्या क्वालिटी थी गरीब रथ की। आज आप वंदे भारत देख लो और आज इसको देख लो, सोचो अब अगर पूरा देश में वंदे भारत से अगर देश कनेक्ट हो गया, जो विजन है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट कोई अंबानी अडानी इनको नहीं मिलने वाला है, इसका बेनिफिट सात्विक, प्रदीप, इन सब लोगों को मिलने वाला है जो ट्रैवल करते हैं। और उसके साथ में आप देखो नोएडा एनसीआर में मेट्रो से जो एक्सटेंडेड इकोसिस्टम अभी लॉन्च किया गया था रैपिड रेल का, वो रैपिड रेल क्या कर रही है, एक्सटेंडेड एनसीआर मार्केट के अंदर जो है
ट्रांसपोर्ट लेने वाली। मतलब अगर आपका दिल्ली में काम है, आप फरीदाबाद और गाजियाबाद के आगे भी रह सकते हो, मेरठ तक कनेक्ट रह सकते हो, और 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की जर्नी आप 3 घंटे में कर दोगे। सो यू आर इवेंचुअली क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहां वो लार्जर इकोनॉमी बढ़े। दिस इज हाउ अ वर्ल्ड लीडर थिंक्स।